तीसरा पावा राजा को बोला कि राजा अब मेरी भी बात सुनो। मैं जो कहानी सुनाऊंगा उसको जरा बड़े ध्यान से सुनना। अब क्या था, राजा ने पैर नीचे चुपचाप किया, ऊपर पलंग पे चढ़ने का विचार त्याग दिया और बोला, भाई अब मैंने इन दोनों की कहानी सुनी है, तू भी सुना दे। तो तीसरा पावा बोला, भी एक बहुत ही अच्छा सुंदरबन नामक एक नगर था। उसके अंदर बड़े बड़े लोग रहते थे, बहुत अच्छा खुशहाल नगर था। तो एक आदमी था, उसके संतान कोई नहीं थी, वो बड़ा दुखी रहता था। तो उसकी औरत ने देखा भी इसके संतान नहीं है, तो ये इस वजह से बहुत दुखी रहता है। पैसा होने से क्या होता है, संतान तो होनी जरूरी है। किस लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं। जब कहते हैं बच्चे ही नहीं है तो हमारा कमाना भी व्यर्थ है। तो उसने धर्म कर्म करने शुरू कर दिए, उसकी औरत ने पूजा पाठ शुरू कर दी। ऐसे करते करते वो दान पुण्य भी बहुत करने लगा। तो किसी ने सलाह दी, कहते हैं तुम इतना कुछ करते हो, कहते हैं हमारे कहने से कि एक काम और करके देख लो। तो वो औरत बोली, बताओ क्या करूं। कहती है ना भी तुम नाग देवता की पूजा करो। यहाँ पे एक नाग रहता है, कहते हैं भी तुम उसकी पूजा करो, क्या पता उसके तो बच्चे ही बहुत होते हैं, उसके कम से कम 101 बच्चे होते हैं। तो कहते भी तुम उसकी पूजा करो, क्या पता भगवान तुम्हारी गोद भर दे। अब क्या था, उसकी बात समझ में आ गई। उसने खूब मेहनत की, खूब प्रार्थना की, खूब पूजा की। तो एक दिन नाग देवता प्रकट हो गए। बोले, बोलो क्या मांगना है। कहते हैं जी, कहते हैं मेरे तो औलाद नहीं है, तो मेरे को संतान चाहिए। अब वो कहते हैं भी ठीक है, भी अब मैं क्या कर सकता हूँ। कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ नागिन बोली, मेरे 101 बच्चे हैं, मैं 12 साल के लिए तेरे को अपना एक बेटा उधारा दे सकता हूँ। 12 साल के बाद वो मर जाएगा। अब उसने क्या, अभी लोक लाज से डर के मारे, कुछ और परिस्थितियाँ गलत ना हो इसके मारे, वो कहने लगी चलो ठीक है। अब उसके संतान होगी, लड़का हो गया, खूब खुशियाँ मनाए, सारे बहुत खुश। अब क्या था, उसको खूब पढ़ाया लिखाया। जब वो ज्यों ज्यों दिन नज़दीक आते गए, उसके 11 साल पूरे हुए, 12वां साल लग गया। अब क्या था, वो औरत तो बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर दुखी रहने लगी। एक दिन उसने, उसके पति ने पूछ लिया, भाई तुम इतनी उदास क्यों रहती हो। तो उसने सारी बात कह सुनाई। कहते भी इस तरह से मेरे को पद्मानागन ने अपना एक बेटा 12 साल के लिए उधारा दिया है। अब वो 12 साल के बाद में अपना बेटा ले जाएगी, यानी कि अपने जो लड़का है उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, ये उसके पास वापस चला जाएगा। फिर उसने, उसके आदमी ने और किसी से सलाह मांगी, भी हमारे साथ तो ये बात है, अब क्या इलाज किया जाए। तो सभी ने सलाह दी। जो उसकी बहू थी वो बहुत चतुर और होशियार थी। उसने क्या किया, जिस दिन पद्मानागर ने आना था उससे पहले ही दूर दूर तक उसने खूब हरे भरे पेड़ लगवा दिए, खुशबूदार फूल छिड़कवा दिए, इत्र छिड़कवाया, जगह जगह केसर वाला दूध रख दिया। उसकी स्वागत के लिए उसने कई दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी। उसने कहा भी इस रास्ते से पद्मानागन आएगी और वो, उसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं और वो हमारे को शायद माफ़ कर दे। तो वो, उसने सारी तैयारियों के बावजूद, उसको पता था भी इन दिनों में कभी भी आ सकती है, तो वो तो, उसको तो रातों की नींद भी उड़ी हुई थी। अब एक दिन पद्मानागन आ गई। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, भी आज तो मैं हर हालत में अपने बच्चे को वापस लेके जाऊंगी। फिर जैसे ही वो अंदर घुसने लगी तो इत्र की खुशबू,
केसर वाले दूध की महक और सारी चीज़ों को वो देखती दिखाती आ रही थी। तो उसने क्या किया था, पहले लोग बचपन में ही शादियाँ कर देते थे। तो उसने कहा था अभी मैं तो मेरे मेरे को पता है अभी ये 12 साल तक ही जिंदा रहेगा। तो उसने 11वें साल में ही उस लड़के की शादी कर ली थी। अब उसने अपनी बहू को कहा भाई आज पद्मा नागन आ रही है और जो कोई भी बुजुर्ग अपने घर में कोई भी मेहमान आता है तो उसके पांव छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। अब कहते भी उधर से पद्मा नागन आएगी और तू जा और जाके उसके पांव छू के आशीर्वाद ले, और जब तक वो आशीर्वाद ना दे तब तक वहाँ से हटना नहीं। जैसे ही पद्मा नागन आई, आती ही वो बहू भाग के गई और उसके पैरों में लिपट गई। माँ मुझे आशीर्वाद दो, माँ मुझे आशीर्वाद दो। उसने कहा गुड़ सुहागन रह, सदा सौभाग्यवती रह, अखंड सुहाग मिले तेरे को। अब क्या था, अब तो वो आगे 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 बहू, पीछे पीछे पद्मा नागन। अब वो जो लड़के की माँ थी वो ये सारा कुछ देख रही थी। वो जैसे ही बच्चे के पास आई बोली मेरा बेटा दे मेरे को वापस। वो कहती है अभी तो तैने इसको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है और अभी तो इस बच्चे को लेने आ गई। अब तो ये तो गलत हो जाएगा। ये तो विधाता की देन है भी, जहाँ आशीर्वाद मिल गया वो तो आशीर्वाद तो प्राण स्वरूप है, वो तो उसके प्राण मिल गए उसको। तो अब पद्मा नागन बोली हाँ मैंने इसको आशीर्वाद दिया था अखंड सौभाग्यवती रहे, तो मेरे को क्या पता था ये इसी लड़के की पत्नी है। अब तो पद्मा नागन बहुत पछताई और वापिस खाली हाथ लौट गई। तो तीसरे पावे ने कहा राजा जिस तरह से पद्मा नागन पछताई थी तेरे को भी उसी तरह पछताना पड़ेगा। इस पलंग पे चढ़ने का विचार त्याग दे, सोचना भी मत। अब उसने कहा हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, भी मैं तेरे से सहमत हूँ, मैंने तेरी कहानी सुनी तो मैं अब नहीं चढ़ता। फिर उसने थोड़ी देर बाद सोचा कि ये मेरे को कहानी सुना सुना के पहला पैर भी बीत गया, दूसरा पैर भी बीत गया, तीसरा पैर भी बीत गया, अब तो सुबह होने वाली है, अब कहीं चौथा पावा ना बोल उठे। अब क्या था, जैसे ही वो पैर रखने लगा चौथा पावा भी बोल गया। कहता है राजा मेरी बात सुन। अब राजा ने कहा ठीक है भाई तुम भी सुनाओ। तो मिलते हैं आखिरी कहानी के पास।